हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओपन डाइस। आज हम लोग समझेंगे ओपन डाइस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं विद इन सेकेंड में। तो चलिए समझते हैं पहले ओपन डाइस होता क्या है। देखो, डाइस जो होता है, पासा जो होता है, उसको अगर मैं खोल दूँ तो कितने भाग में बनेंगे? तो आप लोग सर 6 भाग में। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक डाइस का सरफेस कितना होता है, टोटल 6। क्योंकि आप देखोगे घर में लूडो भी खेलते हो तो डाइस क्या होता है, एक दो ऊपर नीचे, दो इधर और दो इस साइड, मतलब उसके टोटल सरफेस होते हैं 6। अगर मैं वो सारे सरफेस ओपन कर दूँ तो वो टोटल में कितने बनेंगे, 6 पार्ट में। तो चलिए ओपन डाइस किस टाइप का होता है वो देखते हैं। देखो बच्चे, ओपन डाइस जो होता है आपका कुछ इस प्रकार का होगा। इसमें कई तरह के फिगर बनते हैं, तो मैं आपको पहला फिगर ड्रॉ करवा रहा हूँ। फिगर 1। हमें ये पता चल चुका है कि कोई भी डाइस जब ओपन होगा तो टोटल सरफेस होंगे उसके 6 सरफेस। तो ये जैसे मान लो ये फिगर 1 हो गए। अब यहाँ पे मैं कोई नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। इससे पहले वाले हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था पार्ट 1 और पार्ट 2 में। मैंने कहा था कि क्लोज डाइस के अपोजिट कैसे काउंट पता चलते हैं। तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि आप क्लोज डाइस में क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट यूज करो। पर यहाँ पे हम कैसे बताएंगे कि कौन किसका अपोजिट है, कौन किसका अपोजिट है। तो ध्यान से समझना। देखो, यहाँ पे दो रूल को आप ध्यान में रखना, बस दो रूल। एक रूल ट्रिपलेट रूल, मतलब 3 का रूल, मतलब एक घर छोड़कर दूसरा घर। जैसे मान लो मैं 2 का अपोजिट के बारे में बात करूँ, मान लो मैं 2 का अपोजिट के बारे में बात करूँ, तो 2 3 4 ये ट्रिपलेट है, 3 रूल हो गया। अब एक को छोड़कर, मतलब बीच वाले छोड़कर, 2 से इसे छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, तो मतलब 2 का अपोजिट क्या हुआ, 4। 2 का अपोजिट क्या हुआ, 4। क्लियर है? अब मैं मान लो अगर 3 का बात करूँ, तो 3 4 5, 3 4 5 ये 3 ट्रिपलेट बना। अब ट्रिपलेट बना तो बीच वाले को छोड़ देना है, मतलब 3 का अपोजिट 5, मतलब 4 वाले को छोड़ दो। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो आप लिख दोगे, इससे 2 का अपोजिट बना हमारा 4, 3 का अपोजिट बना हमारा 5। तो आप बोल सकते हो बच्चे कि टोटल 6 सरफेस है, 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 5। अब बच गए आपके 1 और 2। क्या ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे? आप खुद बताओ, 6 दोस्त लोग एक दूसरे के सब अपोजिट बैठ रहे हैं। दो दोस्त एक दूसरे का अपोजिट बैठे और एक्स्ट्रा दो दोस्त, वो दोनों एक दूसरे, तो जो दो दोस्त बच गए रिमेनिंग फ्रेंड, वो क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे। तो यहाँ पे आपका 1 का अपोजिट क्या बना बच्चे, सर 6 बना। तो ये फिगर 1 बात समझ में आया? ये ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट था कि 3 में बीच वाले को छोड़ दो, जैसे 2 3 4। अब हम देखते हैं इसी में सेकेंड क्वेश्चन और समझते हैं इसमें कितने, दो कॉन्सेप्ट मैंने कहा था, दो ही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 पे हम कुछ मान लो इस प्रकार का फिगर होगा। यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैंने कॉन्सेप्ट रहा ट्रिपलेट का, मतलब 1 का अपोजिट 5, क्योंकि 1 3 5 3 ट्रिपलेट बना, तो 1 का अपोजिट 5, तो 1 का अपोजिट सर 5 बना। अब बताना, देखो ट्रिपलेट बन रहा है 3 5 6, 3 5 6, तो 3 का अपोजिट 6, तो 3 का अपोजिट आपका क्या बना बच्चे, 6। अब जो बच गए 2 का अपोजिट 4, तो यहाँ पे भी देखो 2 3 4, तो इसको छोड़ दो। मतलब हर टाइम आप बीच वाले को छोड़ देना। 3 व्यक्ति में जैसे 1 2 3, इसे छोड़ दो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। क्लियर है? चलिए फिगर नंबर 3 देखते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार साइन लगा दिया। देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या करता है, कुछ इस प्रकार का भी फिगर बना के आपको देता है। ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6। अब देखो बच्चे ध्यान समझना, मैंने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में कहा था कि दो विपरीत सतह, मतलब दो अपोजिट, वो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं, कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं, मतलब कभी भी वो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं होंगे। आप खुद भी सोच सकते हो
मान लो एक धरती और एक आसमान है, क्या कभी भी ये एक दूसरे से सटा हुआ दिखेगा? कभी नहीं। आप खुद देखो, जो फर्श है और जो आपका छत है, दोनों का आप देखो, कभी वो एक दूसरे से किसी एंगल से सटा हुआ है? कोई भी कॉर्नर से भी किसी एंगल से कटा हुआ नहीं का, मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट है, वो एक दूसरे के अपोजिट है। और भी एग्जांपल ले सकते हो, आपके राइट हैंड में जो वाल है और जो लेफ्ट हैंड में वो दीवार है, आप देखो दोनों एक दूसरे से किसी भी एंगल से, कोई भी पॉइंट से कहीं सटा हुआ है? आप बोलोगे सर नहीं है। मतलब दो विपरीत सतह कभी भी सटा हुआ नहीं हो सकता है। पहला मैंने कॉन्सेप्ट बताया ट्रिपलेट का। अब देखो यहाँ पे तो ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहा है, 1 2 दो ही नंबर है, सर ट्रिपलेट बनेगा ही नहीं। तो ध्यान से समझना, अगर मैं 1 के अपोजिट का बात कहूँ तो देखो यहाँ पे 2 क्या है आपका, सटा हुआ है। 3 क्या है, ये भी इससे सटा हुआ है, इस पॉइंट से, हाँ या ना, इस पॉइंट से सटा हुआ है। मतलब 1 का अपोजिट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 2 और 3 तो नहीं हो सकता है, तो आगे कौन सा नंबर नेक्स्ट नंबर आएगा? 4। तो हम बोलेंगे 1 का अपोजिट 4। बस ये बात याद रखना कि 1 से अगर मैंने चेक किया तो 2 और 3 तो नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट नंबर कौन होगा? 4, तो उसका अपोजिट कौन बनेगा? 4। अब मान लो मैं 2 का बारे में बात करूँ, 2 के अपोजिट के बारे में बात करूँ, तो देखो बच्चे 3 और 4 क्या है? देखो यहाँ पे इस लाइन से सटा हुआ है 4 का कॉर्नर, ये लाइन जो है आपका सटा हुआ है इससे। तो आप बोल सकते हो कि सर 2 का अपोजिट, ये दो तो नहीं हो सकता, ये दो तो आपका कभी भी नहीं हो सकता है। तो क्लियर बात है कि कौन सा होगा नेक्स्ट नंबर हमारा? 5। तो आपका 5। अब तो आप काफ़ी आसान से हो सकते हैं, 4 दोस्त ऑलरेडी बैठ चुके हैं, बच क्या गया? 3 और 6। क्लियर हुआ? अब देख लो यहाँ पे भी देखो, 3 से सटा हुआ कौन है? 4, और कॉर्नर से इस पॉइंट से 5, मतलब हम बोल सकते हैं 3 का अपोजिट 6। क्लियर हुआ? तो ये था आपका सेकंड कॉन्सेप्ट। ये मैंने अभी 3 फिगर बताए, अभी और भी फिगर आपको बताने बाकी है जो रियल में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फिगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिगर 4। सारे फिगर में अलग अलग कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, तो ध्यान से अच्छे से करना उसको। जैसे देखो, मान लो फिगर इस बार आपको कुछ इस प्रकार का दिया जाए, कुछ इस प्रकार का हो, और इससे आपको एडिट कर दिया जाए दो एंगल को। और यहाँ नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। अब आपको ध्यान से देखो, आप बोलोगे 1 का अपोजिट 3, तो यहाँ पे बीच वाले को छोड़ दिया ट्रिपलेट, तो 1 का अपोजिट 5, तो 1 का अपोजिट क्या बना हमारा? 5। फिर देखिए 2 का अपोजिट क्या बना हमारा? 4। क्लियर है? 2 का अपोजिट 4, ये ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट बन गया। अब बच क्या गया? 3। अब सर यहाँ 3 का अपोजिट क्या होगा? 3 का अपोजिट क्या होगा? तो थोड़ा सा ध्यान दो बच्चे, देखो बाहर छोटे छोटे ट्रायंगल के शेप में बने हुए हैं। अब मुझे बताओ, चारों ट्रायंगल बन जाएंगे तो एक सरफेस नहीं बना देगा? चार छोटे छोटे ट्रायंगल को आप मिलाओगे तो क्या दो इस साइड से और कुछ इस साइड से मिलाओगे तो क्या एक सरफेस नहीं बनेगा? तो वो 3 का अपोजिट होगा, 3 का अपोजिट होगा। बट बात आती है कि वो सरफेस किस टाइप से बनेगा। देखो सरफेस तो हमें पता चल गया कि चार ट्रायंगल के मिलने से बना है, पर ध्यान देखो कि दो रेड है और दो वाइट है, दो रेड है और दो ब्लैंक है। तो याद रखना, रेड वाले का पॉइंट टच होगा, रेड वाले का पॉइंट टच होगा, और वाइट वाले का वाइट टच होगा, मतलब दोनों सामना सामनी होगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर रेड वाले साइडेड यहाँ पे है तो आपका रेड वाला साइडेड भी ठीक उसके सामना सामनी होगा, ये नहीं कि इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे आ जाए। बात समझ में आया? अब बोलोगे कि सर क्या इस फिगर को मैं ऐसा बना सकता हूँ? देखो सैडेड को क्या मैं ऊपर लिख कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपका ये अपोजिट, हमें सिर्फ समझना है कि 3 का अपोजिट कौन होगा? ये वाला बॉक्स। ये 3 का अपोजिट क्या होगा? ये वाला बॉक्स। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें फिगर 5। फिगर 5 आपका देखो, ये भी ये काफ़ी अच्छा ये भी क्वेश्चन है।
और इससे जब क्वेश्चन बनते हैं तो एग्जाम में सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन यही सब माना जाता है। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5। कुछ इस प्रकार का होगा जिसमें लिखे रहेंगे ए पी सी टी, या और भी कुछ भी लिख सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। अब आता है यहाँ अपोजिट का, तो हम बोलेंगे 1 का अपोजिट 5, तो आप बोलोगे 1 का सर अपोजिट बना हमारा 5। 2 का अपोजिट 4, तो 2 का अपोजिट बन गया सर 4। अब रिमेनिंग क्या बच गया 3। हमें बताना है 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा। तो ऊपर देखो बच्चे, ये जो छोटे छोटे आपको स्क्वायर बॉक्स में दिख रहे हैं, तो 4 छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स को जब जोड़ेंगे तो वो भी पूरा का पूरा एक सरफेस बना देगा, एक सतह बना देगा। मतलब ये अपोजिट क्या होगा, इसके छोटे छोटे बॉक्स मिलके, मतलब कुछ इस प्रकार का होगा जिसमें 4 छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स बनेंगे, यही है। मगर बात आती है कि ए बी सी डी को हम किस क्रम में लिखेंगे, सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये है। तो हमेशा याद रखना बच्चे कि जब भी डाइस बंद होता है वो अंदर की ओर बंद होता है। मतलब जब भी हम उसे बंद करेंगे ये डाइस को, तो इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, क्योंकि जो उसके सतह पे नंबर लिखा हुआ है वो दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए। अगर मैं इस टाइप से बंद कर दूं तो सतह क्या होगा, वो नंबर कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो क्या होगा उस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। वो नंबर दिखने की वजह से हम उसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। जब हम उसे नंबर की तरफ फोल्ड के करेंगे तो ए बी सी डी, ध्यान से देखना इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे होगी। ए बी सी डी ये क्या है आपका क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में घूम रहा है। ए से बी, बी से सी से डी से ए, ये क्लॉकवाइज। पर जब ये फोल्ड होगा, जब ये फोल्ड होगा तो ये अरेंजमेंट होगा आपका एंटी क्लॉक में। ये अरेंजमेंट क्या दिखेगा आपको, एंटी क्लॉक में। बात समझ में आया। अब हम जैसे लिखेंगे, मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए, यहाँ लिखता हूँ ए, तो हम इसे जैसे पिक करेंगे अरेंजमेंट हम लेंगे एंटी क्लॉकवाइज से। तो पहला ए से बी ना लिख के हम लिखेंगे डी को, तो पहला हम लिख देंगे डी को, फिर सी को, फिर बी को। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ से उठाया डी को एंटी क्लॉक, फिर इसे यहाँ उठाया सी को एंटी क्लॉक, मतलब घड़ी के विपरीत। फिर यहाँ पे बी, ये भी घड़ी के विपरीत दिशा में, तो घड़ी के विपरीत दिशा में मैं उठा रहा हूँ। और यहाँ पे देखो रख क्या रहा हूँ, क्लॉकवाइज में, ए डी सी बी। क्लियर है। तो याद रखना हमेशा इस अरेंजमेंट में। अब बच्चे की यहाँ पे क्वेरी क्या आती है कि सर ए से ही स्टार्ट क्यों होगा। कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे, आप कोई भी स्टार्ट कर सकते हो। आप डी से स्टार्ट कर लो, डी, उसके बाद एंटी क्लॉक में क्या आएगा सी, फिर बी, फिर ए। बात वही है, आप किसी से भी कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ याद रखना आपको पिक करना है एंटी क्लॉक और यहाँ रख देना क्लॉकवाइज के रूप में सजा के। मतलब अगर डी रखे हो, अब सी को रखोगे तो यहाँ भी ये नहीं कर देना कि एंटी क्लॉक सजा देना, नहीं। डी के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए। क्लियर है। तो ये आपका फिफ्थ फिगर था। एक और फिगर देखते हैं अभी, 2-3 फिगर इसमें काफ़ी और इम्पोर्टेंट है। फिगर नंबर 6, अगर आप सारे फिगर को समझ गए तो आपका डाइस कहीं भी नहीं रहेगा, एकदम बच्चों की तरफ हो जाएगा। अब देखो ये फिगर में भी काफ़ी डाउट होते हैं बच्चे को, और यहाँ काफ़ी गलती भी आती है बच्चों के साथ। जैसे मैं यहाँ नंबर लिख दूँ 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा एग्जामिनर, आपको कुछ इस प्रकार का देगा, वो कुछ इस प्रकार का वो आपको देगा। मतलब एक डाइस बॉक्स के हाफ भाग, और यहाँ पे वो नंबर या कोई सिंबल या कुछ भी वो यूज कर देगा। जैसे मैं यहाँ मान लो प्लस यूज कर देता हूँ, यहाँ माइनस, यहाँ डिवाइड, और यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे डिवाइड साइन, मल्टीपल साइन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, आपको पता है 1 का अपोजिट क्या होगा 3, क्योंकि ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट यूज किया, तो आप बोलोगे 1 का 3। सर 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 4। बात समझ में आया।
2 का अपोजिट 4। अब ध्यान समझना, अगर डाइस ऊपर की ओर फोल्ड होगा तो ये जो माइनस है इस जगह पे आकर चला जाएगा, और ये जो है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये इस प्लेस पे। बात समझ में आया? अगर वो नीचे की तरफ से हम फोल्ड कर रहे हैं तो ये वाला सेक्शन हमारा यहाँ से आ जाएगा, और ये सेक्शन हमारा काउंट क्या आएगा यहाँ पे। और यहाँ एक छोटी सी लॉजिक बात करनी है। देखो यहाँ पे, यहाँ अरेंजमेंट जो होता है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट होता है। आप कभी भी इसमें डाउट हो तो आप इसके फिगर बनाइए और इसको कैलकुलेट करिए। देखो यहाँ पे ये मैंने एक लाइन खींचा, ये वाला प्लस और माइनस रख दिया, यहाँ पे प्लस और माइनस। एक बॉक्स और बना रहा हूँ जो उसके अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे जब आप रखोगे बच्चे तो यहाँ सेगमेंट आपका बदल जाता है, यहाँ सेगमेंट आपका क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे आपने ऊपर की ओर ले गया तो यहाँ पे डिवाइड और इनटू, मतलब बॉक्स आपका एक बॉक्स इस प्रकार का होगा तो दूसरा बॉक्स इस प्रकार का बनेगा। समझ में आया? ये सबसे ज़्यादा गलती करवाते हैं। अलग बात है एग्जामिनर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देता है, मगर अच्छे लेवल का जब आप एग्जाम में जाते हो तो वहाँ ये चीज़ गलती करवा देता है। क्योंकि जब ये आपका बॉक्स इस तरह से, देखो यहाँ पे कट क्या बन रहा है, कुछ इस प्रकार का, और इसमें क्या हो रहा है, कुछ इस प्रकार का। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट। कभी भी डाउट हो आप पेपर काटो, निकाल के देखो, आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर है? एसएससी वाले नॉर्मल आपको दोनों में, कुछ एग्जाम कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं दोनों का इस तरह, मगर रियल में आपका ये डायग्राम होता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 7 है, इसलिए यहाँ पे आप डबल स्टार लगा लो, क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो समझ लेना उस पेपर का एग्ज़ाम काफ़ी टफ लेवल में लिया जा रहा है। 1 2 3 4। देखिए अब यहाँ से हम समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ मैं लिख दूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है, तो देखो ध्यान से, पहले तो इनका अपोजिट बता दोगे सर, 1 का अपोजिट 4, क्योंकि ये ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है, क्योंकि 3 में से बीच वाले को छोड़ दो तो एक अपोजिट। फिर 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट क्या हमारा बना बच्चे, 4। अब बात आती है इनकी, ये हमें पता है ये जब आएगा तो यहाँ पे आएगा, और ऊपर की ओर आएगा तो दोनों ऊपर की ओर जाएगा, और नीचे की ओर आएगा तो ये कुछ यहाँ पे और ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? बट फिर यहाँ पे भी वही अरेंजमेंट है, ध्यान दो ना। इससे पहले वाले जो सेक्शन किया था कि एक अगर इस वे में है तो दूसरा का जो बॉक्स बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा, दूसरा का जो बॉक्स बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा। पर यहाँ देखो, यहाँ पे ऑलरेडी वो छोटे छोटे बॉक्स में बने हुए हैं, तो दैट मीन्स कुछ इस प्रकार का ही होगा। अब अरेंज सर कैसे रखूँ, अरेंज कैसे रखूँ, ध्यान देना। जब ये फोल्ड होगा तो बी के सामने सी आएगा और ए के सामने डी आएगा, मतलब क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस में आएगा। ई के सामने जी आएगा, सॉरी एच आएगा, और जी के सामने एच आएगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखो ए और बी मैंने रखा, अब थर्ड क्या रखूँ, थर्ड क्या रहेगा, थर्ड आपका सी आएगा और यहाँ डी। यही चीज़ यहाँ पे आपको मुझे समझाना था। याद रखना जब भी ये फोल्ड होता है तो कुछ इस प्रकार का फोल्ड होता है। अब जैसे देखो यहाँ पे ई को मैंने रखा, एफ को रखा, तो एफ के सामने कौन है, जी, तो यहाँ पे हम रखेंगे जी को, और यहाँ पे एच को। यही इसका मैन होता है, तो अपोजिट इसका यही बनता है। इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ये कैसे अरेंजमेंट हो रहा है, ये कैसे अरेंजमेंट हो रहा है। अगर इस बात को अगर ध्यान नहीं रखोगे तो काफ़ी गलती हो जाएगी। क्लियर है बच्चे? तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि इसके अरेंजमेंट पे ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं गलती, इसको बता देता हूँ। बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, वो आराम से ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, और इसके बाद सी डी, मतलब ए के सामने सी और डी के सामने, क्योंकि उसको लगता है कि ये दोनों जब उसके
सामना सामनी होंगे। ये फिगर गलत है, ये फिगर उसके राइट है। क्लियर है, ये चीज़ को याद रखना। ये था डाइस के प्रकार, मगर क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि ओपन डाइस में अपोजिट कैसे पता करेंगे। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आपसे पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। मान लो डाइस आपको कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। अब मैं यहाँ पे चार ऑप्शन रख रहा हूँ। ऑप्शन ए, ये आपको क्लोज डाइस का दिया रहेगा। तो चार ऑप्शन बनते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन डी। ठीक है, ये आपका बन गया। अब यहाँ पे मैं नंबरिंग रख होगा कुछ, जैसे मैं लिख देता हूँ 1 5 3, 2 4 1, 3 6 5, 3 2 1। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट का बता रहा हूँ। अब सबसे पहले जब भी आपको ओपन डाइस दे तो आपको क्या करना है कि उसके अपोजिट सरफेस को निकाल लो, उसके अपोजिट सरफेस निकाल लो। तो आप क्या बोलोगे सर, 1 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 5, और क्या बोलोगे सर 3 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट क्या होगा बच्चे 4, 2 का अपोजिट क्या होगा 4। यहाँ तक क्लियर बात हो गई। अब समझना, याद रखना, दो विपरीत सतह न तो कभी साथ दिखेंगे न ही कभी साथ हो सकते हैं। मतलब एक डाइस में जब दिया जाएगा आपको तो दो विपरीत सतह कभी भी सटा हुआ नहीं होना चाहिए। आप जैसे यहाँ पे देखो ऑप्शन 1 में 1 का अपोजिट क्या है सर 5 है, और ये देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ है, तो क्या कभी भी ये सही होगा? आप क्या बोलोगे सर ये दोनों एक दूसरे के साथ दिया हुआ है और दो विपरीत सतह कभी भी साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 का अपोजिट कहाँ पे होता है? अगर 5 यहाँ है तो 1 यहाँ पे होता, और ये इस लाइन से कटा हुआ है, तो ये आप बोलोगे ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखिए फिगर सेकंड में आप देखिए 2 और 4 देखो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है। तो यहाँ पे ये एक दोनों साथ है, ये दोनों क्या दिख रहा है हमें साथ दिख रहा है, इस लाइन से सटा हुआ है। तो आप बोलोगे सर ये भी गलत है, क्योंकि डाइस का ये कॉन्सेप्ट गलत कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड को। देखो 3 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 6, और यहाँ पे देखिए आप, तो आप बोलोगे सर यहाँ भी 3 और 6 एक दूसरे से मर्ज है, तो यहाँ पे क्या हुआ ये गलत होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 3 2, 1 3 2, ये कभी किसी का अपोजिट नहीं है। ना तो 1 यहाँ पे 3 का अपोजिट है, ना तो 1 2 का है, ना तो 3 2 का है। तो आप बोलोगे राइट आंसर डी। क्लियर बात है। तो ये आपका था ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट। एक अभी इसमें अभी काफ़ी चीज़ बाकी है, समझना ध्यान से। ये तो था आपका पहला कॉन्सेप्ट कि अपोजिट से निकालेंगे हम। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग बात करते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, 5 एंड 6। तो यहाँ पे आपको चार फिगर इसके भी ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए, इस बार आप लोग को बनाना है ये क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन के जवाब दोगे।
ठीक है। अब यहाँ मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, जैसे मैं दे रहा हूँ 2 4 3 3 5 1 1 6 3 1 2 3। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अपोजिट निकालना है। तो 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट क्या होगा 4। ये तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। अब हमें सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करना है, उसके अपोजिट निकालना है। तो आप फिर 3 का अपोजिट 5, 3 का विपरीत क्या होगा हमारा 5। तो बच गया क्या हमारा 1 का अपोजिट 6। ये तो हमने विपरीत सतह निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम ऑप्शन में देखेंगे कौन ऑप्शन में सटिक्स बैठ रहा है। देखो यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या है 4, जो ऑलरेडी यहाँ पे है, ये एक दूसरे के क्या है विपरीत है। और मैंने कहा था दो विपरीत सतह कभी भी साथ नहीं हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हुआ हमारा गलत हुआ। 135 135, देखो यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या है 5 है सर, और ये दोनों 7 दिख रहे हैं हमें। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हुआ गलत हो गया। फिर देखते हैं 136, देखो यहाँ पे 1 का अपोजिट 6, तो ये एक दूसरे के क्या है 7 दिख रहे हैं इस लाइन से। तो आप बोलोगे सर ये ऑप्शन भी गलत हुआ, क्योंकि हमेशा याद रखना दो विपरीत सतह कभी भी सटे नहीं हो सकते। अब देखो यहाँ पे 1 2 3, 1 यहाँ से आया 2 और 3, तो आप बोलोगे ये किसी का अपोजिट विपरीत नहीं है। तो राइट आंसर क्या बना हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस पे आप स्टार साइन लगा लो। स्टार साइन किस लिए कि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखने का। जैसे देखो और ये क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है। ये हो गया। चलिए इसमें मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। ऑप्शन 1, मैं आपको 4 ऑप्शन का क्लोज डाइस का फिगर दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, इस सभी का अपोजिट निकाल लेंगे। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, जैसे 1 का अपोजिट 3, तो आप बोलोगे सर 1 का विपरीत क्या होगा सर 3, 2 का विपरीत क्या होगा 4, तो 2 का विपरीत क्या होगा हमारा 4। तो जो रिमेनिंग बच गए ये सैडेड वाले, तो वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो एक ये बन जाएगा, इसका अपोजिट कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये हो गया, ठीक है। अब आपको ऑप्शन पहले देखना है कि कौन किसका अपोजिट तो है। देखो है 1 2 1 2 सैडेड। आप बोलोगे सर ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन ट्रू है। और अभी मैं आपको इसको ट्रू को 100% करने नहीं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। अब ध्यान से देखो 2 3 4, तो 2 4 ये तो एक दूसरे के विपरीत सतह दिख गए, तो ये तो गलत होगा ही। फिर देखिए यहाँ 3 4 सैडेड, 3 4 सैडेड, यहाँ पे 3 4 सैडेड, ये भी क्या हो गया, अब दो ऑप्शन सही हो गए।
फिर यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी गलत हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एक क्वेश्चन के दो आंसर बन सकते हैं क्या, जबकि ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन टिक करना है? नहीं बन सकता है। दैट मीन्स एक ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत है। ध्यान से समझना कैसे गलत है, क्यों गलत है, जबकि वहाँ पे अपोजिट का कॉन्सेप्ट तो आया नहीं। तो यहाँ पे आप सेकेंड कॉन्सेप्ट को समझो। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये सैडेड पार्ट, ये जो सैडेड पार्ट आपको दिख रहा है, और यहाँ पे जो ब्लैंक पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये किससे सटा हुआ है? ये जो सरफेस है वन का सरफेस है, ये किससे है? वन का सरफेस। और वन के सरफेस से क्या है? सैडेड, मतलब ब्लैंक, सॉरी ब्लैंक सटा हुआ है, जो कलर वाला पार्ट नहीं है। और आप देखिए यहाँ पे वन के बॉक्सेस क्या सटा हुआ है, आप ध्यान से देखो, वन के साथ सटा हुआ है कलर वाला पार्ट, लाइन वाला पार्ट। तो आप बोलोगे कि इसके साथ क्या आना चाहिए था? ब्लैंक वाला, और यहाँ पे क्या दिया? कलर पार्ट। तो इस कारण से ये गलत हो गया। ये एग्जाम में इसलिए गलती होती है। अब देखें यहाँ पे 4 के साथ क्या है? वाइट वाला सेक्शन, वाइट सेक्शन। तो यहाँ भी देखो 4 के साथ वाइट सेक्शन, तो आप बोलोगे ये ऑप्शन ट्रू है। समझ में आया बात कि किस तरह से ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलती आपसे करवाया जाता है। यहाँ पे वन के साथ हमारा क्या था? वाइट वाला, और यहाँ पे वन के साथ क्या था हमारा? ये लाइन वाला सैडेड। तो आप बोलोगे ये गलत है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में आपको दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का डाइस। अपोजिट तो आप लोग निकाल ही लोगे, क्योंकि उसके लिए तो मैं पहले ही बता दिया हूँ। मगर कुछ इस प्रकार के भी डाइस में आपको बताना है कि कैसे इसके फ्रेमिंग होंगे। ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझो, आपको मैं 4 ऑप्शन पहले दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको सोल्यूशन देखते हैं। तब तक आप लोग इसका आंसर भी कोशिश कीजिएगा ऑप्शन के साथ साथ। पहले आप 4 डाइस बना लो। ये आपके 4 डाइस हो गए। अब मैं यहाँ पे आपको नंबरिंग पुट कर रहा हूँ, जैसे 1 3 ये पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन दे रहा हूँ 1 2 अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको अपोजिट निकालना है। तो 1 का अपोजिट 5, तो सर 1 का अपोजिट क्या बना हमारा? 5। 2 का अपोजिट क्या बना हमारा? 4। तो 3 का अपोजिट क्या बनेगा? ये छोटे छोटे बॉक्स, क्योंकि मैंने इससे पहले समझाया था आपको। पर मैंने क्या कहा था कि ये बॉक्स का अरेंजमेंट जो करोगे, यहाँ से आप क्या करोगे? एंटी क्लॉक से उठाओगे। तो ए से अगर हम चलना शुरू किए तो पहला डी, फिर सी, फिर बी। क्लियर है? अब हम इस पे चेक करेंगे कौन किसके अपोजिट है। तो देखते हैं यहाँ पे 1 3 ये। तो पहले यहाँ पे देखो ये क्या है? छोटे छोटे स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दिया है? ट्रायंगल। आगे देखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखते हैं 1,
यहाँ से लिया है 2, ये भी एक अपोजिट नहीं है, और ये बॉक्स सही है। पर यहाँ देखो ABCD, ABCD ये क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में रखा हुआ है, तो ये भी क्या हुआ, गलत। फिर देखते हैं 1 2, ये यहाँ का है 1 2 और ये बॉक्स, तो आप बोलोगे ये सही हो सकता है, मगर 100% कन्फर्म नहीं करोगे जब तक चौथा ऑप्शन देखोगे नहीं। फिर देखिए यहाँ पे 3 4, मगर ये वाले जो है ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये गलत हो गया।